हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करेंगे विज़न की मंथली करंट अफेयर की मैगज़ीन्स को। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं जून 2023 की मंथली मैगज़ीन को। इसको हम वन बाय वन सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम वन बाय वन सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ेंगे। इसमें पहला सेक्शन आता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, उसके बाद में इंटरनेशनल रिलेशन का, फिर इकोनॉमी का, सिक्योरिटी का, एनवायरनमेंट का, ऐसे करके हम सारे सेक्शन पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस में जो 1.1 का जो पार्ट है, जो न्यूज़ है। पहली न्यूज़ 1.1 में जो न्यूज़ है वो है न्यू पार्लियामेंट हाउस। तो हम शुरू करते हैं हमारी पहली न्यूज़ से। हमारी पहली न्यूज़ है पॉलिटी एंड गवर्नेंस की। ठीक है, उसमें भी 1.1 जो है वो है न्यू पार्लियामेंट हाउस। अब ये न्यूज़ में क्यों है, वाई इन रिसेंटली हमारे नए जो पार्लियामेंट हाउस है उसका हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया था। तो रिसेंटली हमारे पार्लियामेंट हाउस का इनॉग्रेशन हुआ है। मोर अबाउट न्यूज़, अभी इसी न्यूज़ के बारे में हम और देखते हैं। ठीक है, जो हमारा नया पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग बनी है, जो न्यू पार्लियामेंट हाउस है, वो जो करंट प्रोजेक्ट है इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट प्लान। ठीक है, एक प्रोजेक्ट है जो जिसका नाम है सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट प्लान। उसी का एक पार्ट है हमारा पार्लियामेंट हाउस जो अभी नया बना है। ठीक है, अब ये सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट एंड रीडेवलपमेंट प्लान क्या है, ये है इज़ एन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग मल्टीपल प्रोजेक्ट। ठीक है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्वेस्टमेंट का एक प्लान है जिसके अंदर अलग अलग प्रोजेक्ट्स बने। मतलब जो सेंट्रल विस्टा हमारा जो डेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट प्लान है, इसमें केवल पार्लियामेंट की बिल्डिंग को बनाने का ही प्लान नहीं है, इसमें और भी कई सारी बिल्डिंग्स का इन्वॉल्वमेंट है। जो हमारा सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट एंड रीडेवलपमेंट प्लान है उसको 1931 में इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, अब सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम प्लान में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। सेंट्रल विस्टा प्लान में राष्ट्रपति भवन इंक्लूडेड है, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक भी इंक्लूडेड है, पार्लियामेंट हाउस इंक्लूडेड है, रिकॉर्ड ऑफिस इंक्लूडेड है जिसका नाम बाद में द नेशनल आर्चीव्स कर दिया गया था। ठीक है, इनके साथ ही इंडिया गेट के जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं वो इंक्लूडेड हैं, सिविक गार्डन ऑन आइदर साइड ऑफ राजपथ, जो हमारा राजपथ है उसके जो साइड के गार्डन्स हैं वो भी इंक्लूडेड है हमारे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में। अब हम ये भी देख लेते हैं कि जो हमारी प्रेजेंट में हमारी जो बिल्डिंग है वो गोल है। पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है वो गोल, जो नई बिल्डिंग है जिसका इनॉग्रेशन हुआ है वो ट्रायंगुलर शेप में है। इसमें गोल वाली बिल्डिंग में देखो, यहाँ लोकसभा है, ये राज्यसभा है और ये सेंट्रल हॉल है। ठीक है, जो न्यू वाली पार्लियामेंट है उसके अंदर ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है और ये इधर सेंट्रल हॉल है। ठीक है, अब सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट एम्स टू स्ट्रेंथन गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है ये हमारे जो गवर्नेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए है, क्योंकि हमारा जो पार्लियामेंट है वो बहुत पुराना हो चुका है, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा बनाने की ज़रूरत है। अब हमने देखा कि हमारे नए पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन तो कर दिया, लेकिन हमें जब हमारे पास पहले से पार्लियामेंट है एक गोल, तो हमें दूसरा पार्लियामेंट बनाने की क्या ज़रूरत है। दूसरा पार्लियामेंट बना के उसमें पैसे इन्वेस्ट करने की कहाँ ज़रूरत है, उन पैसों से हम किसी और चीज़ को भी तो यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हम देखेंगे कि हमें नए पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है। ठीक, तो हम देखते हैं नैरो सिटिंग स्पेस। जो हमारा पुराना वाला पार्लियामेंट है, जो गोल पार्लियामेंट है, उसमें नैरो सिटिंग स्पेस है, उसमें ज़्यादा स्पेस नहीं है। ठीक है, इसलिए हमें नए पार्लियामेंट की ज़रूरत पड़ी है। ठीक, क्योंकि जब 2026 में जब हमारी वो सेंसस कंप्लीट हो जाएगा तब हमारे एमएलएज और एमपीज़ की जो सीटिंग है, मतलब जो उनके नंबर्स हैं वो भी इंक्रीज़ होंगे। तो उनके नंबर जैसे इंक्रीज़ होंगे तो हमें सीटिंग स्पेस भी ज़्यादा चाहिएगा, इसलिए हमें न्यू पार्लियामेंट की नीड है। ठीक, डिस्ट्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा पार्लियामेंट बहुत पहले बना था, जो गोल वाला था उसको बने हुए बहुत साल हो गए, तो इस वजह से उसके अंदर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत पुराना हो चुका है, ख़राब हो चुका है, कुछ चीज़ें टूट चुकी हैं। ठीक है, तो देखो, ओवर द पीरियड एडिशन इन सर्विस हैव लेड टू सीपेज एंड डिस्ट्रॉय द ऑल ओवर एस्थेटिक ऑफ द बिल्डिंग। तो उस बिल्डिंग के जो भी सारे सामान था, सारा चीज़ें, वो सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, बिल्डिंग्स में क्रैक्स वगैरह आ चुके हैं। ठीक, फायर सेफ्टी इज़ मेजर कंसर्न। ठीक है, जो पहले वाली गोल बिल्डिंग है उसको फायर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, तो वहाँ पे एक फायर जो है वो एक मेजर कंसर्न है। ऑब्सोलीट कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। जो अभी प्रेजेंट पार्लियामेंट बिल्डिंग है हमारी जो गोल वाली, उसका अंदर जो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही पुअर है। फॉर एग्जांपल पुअर ऑस्टिक सिस्टम, मतलब जो
ध्वनि वाला सिस्टम है वो बहुत ही कमज़ोर है। उस आसानी से लोगों को आसानी से जो भी हमारे वहाँ एमपीज़ एमएलएज बैठते हैं उनको आसानी से चीज़ें नहीं सुनाई देती हैं। स्ट्रक्चरल सेफ्टी कंसर्न, ठीक है, स्ट्रक्चर के सेफ्टी कंसर्न्स भी हैं। द करंट पार्लियामेंट बिल्डिंग वॉज बिल्ट व्हेन दिल्ली वाज इन सिस्मिक जोन सेकेंड। जो हमारी करंट वाली पार्लियामेंट बिल्डिंग है, जो गोल वाली पार्लियामेंट बिल्डिंग है, उसको तब बनाया गया था जब दिल्ली जो सिस्मिक जोन 2 में आता था, लेकिन अभी जो दिल्ली है वो सिस्मिक जोन 4 में आता है। ठीक है, ये सिस्मिक जोन अर्थक्वेक वाली बात बताते हैं कि अर्थक्वेक जोन जो है उनके बारे में बात करता है। इन एडवोकेट वर्क स्पेस फॉर एम्प्लॉयज़, ठीक है, इसमें जो वर्क एम्प्लॉयज़ जो काम करते हैं उनके लिए इतना वर्क स्पेस भी नहीं है कि वो लोग आसानी से काम कर सकें। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के लिए वर्क स्पेस क्रिएट करने के लिए इसमें कई बार सब पार्टीशन भी किए गए हैं, जिससे उसकी दीवारों में क्रैक्स आ गए हैं, पुअर क्वालिटी हो गई है, कभी भी वो दीवारें गिर सकती हैं। तो सेफ्टी कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए हमें एक नए पार्लियामेंट की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं जो हमारे पास प्रेजेंट पार्लियामेंट है उसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं। ठीक है, अब प्रेजेंट जो हमारा पार्लियामेंट है उसकी क्या फ़ीचर्स हैं। इंडियाज़ प्रेजेंट पार्लियामेंट हाउस इज़ अ कॉलोनियल एरा बिल्डिंग। जो हमारा प्रेजेंट पार्लियामेंट है वो कॉलोनियल टाइम का बनाया हुआ है, मतलब ब्रिटिशर्स ने बनाया था। ठीक है, उसे डिज़ाइन किसने किया था, उसे डिज़ाइन किया था डिज़ाइन बाय ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन ल्यूटिन एंड हर्बर्ट बेकर। ठीक है, इसको ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ने डिज़ाइन किया था जिनका नाम था सर एडविन ल्यूटिन एंड हर्बर्ट बेकर, जिसको हमारी जो प्रेजेंट पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसको बनने में 6 साल लग गए थे। वो 1921 से शुरू हुआ था, 1927 में कंप्लीट हुआ था। बिल्डिंग हाउस द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उस टाइम ये जो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके लिए बनाया गया था। इट इज़ पॉपुलरली बिलीव्ड, ये माना जाता है कि जो इसकी यूनिक सर्कुलर शेप है, हमारा जो प्रेजेंट पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो सर्कुलर शेप की है। तो ये माना जाता है कि इसकी जो सर्कुलर शेप है वो 64 योगिनी टेम्पल इन मोरेना मध्य प्रदेश में एक 64 योगिनी टेम्पल है मोरेना में, उससे इंस्पायर होकर इस काउंसिल का जो स्ट्रक्चर है वो सर्कुलर रखा गया है। ठीक है, द पार्लियामेंट बिल्डिंग witnessed the addition of 2 floors in 1956 to address the demand of more space। 1956 में हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग में 2 और फ्लोर्स बनाए गए स्पेस की डिमांड को पूरा करने के लिए। फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट कैम इनटू एग्जिस्टेंस इन अप्रैल 1952, ये तो सभी को ही पता है। अब हम देखते हैं हमारी जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है जिसका हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेशन किया है, उसके मेन फीचर्स क्या क्या हैं। उसके मेन फीचर में पहला फीचर है एक भारत श्रेष्ठ भारत स्प्रिट, मतलब उसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की स्प्रिट है। इट्स अ ट्रैंगुलर इन डिज़ाइन। पहली वाली हमारी जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो सर्कुलर है, लेकिन जो नई वाली बिल्डिंग है वो हमारी ट्रैंगुलर इन शेप है। ठीक है, बाई पद्मा श्री आर्किटेक्ट बिमल पटेल, ये हमारे जो आर्किटेक्ट बिमल पटेल हैं उन आर्किटेक्ट ने इन्हें बनाया है। इज़ इंस्पायर्ड बाय इंडियाज़ कल्चरल डाइवर्सिटी एंड बिल्ड टू मीट द नीड ऑफ द नेक्स्ट 150। ये हमारी इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और आने वाले 150 सालों की नीड्स को भी ध्यान में रखते हुए बना है। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है इसमें, हमारे जो भी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसके अंदर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया गया है। अर्थक्वेक प्रोनिंग मैकेनिज्म है। ठीक है, अर्थक्वेक के से बचने के लिए भी उसे उसी तरह से डिज़ाइन किया गया। बेटर स्पेस मैनेजमेंट है। ठीक है, सेफ्टी कंसर्न्स को ध्यान में रखा गया है। फ्रेंडली ग्रीन कंस्ट्रक्शन इसमें किया गया है। पावर कंजप्शन रिडक्शन का भी इसमें ध्यान दिया गया है, सोलर पैनल्स वगैरह लगाए गए हैं। ठीक है, न्यू स्मार्ट पार्लियामेंट हाउस इज़ कम्प्लीटली पेपरलेस। जो हमारा नया पार्लियामेंट बना है वो कम्प्लीटली पेपरलेस है, उसमें पेपर से कोई भी काम नहीं होगा। स्पेशियस है, उसमें बहुत अच्छे से स्पेस बनाया गया है। ठीक है, द न्यू पार्लियामेंट हाउस हैज़ मोर देन 150% मोर सिटिंग कैपेसिटी देन प्रीवियस वन। पिछले हमारे पार्लियामेंट से 150% ज़्यादा कैपेसिटी है हमारे नए वाले पार्लियामेंट में। द लोकसभा चैम्बर नाउ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 888 MPs। जो लोकसभा है उसमें 888 MPs बैठ सकते हैं। राज्यसभा में 384 MPs बैठ सकते हैं। अगर हमारा जॉइंट सेशन होगा तो हॉल की कैपेसिटी है 1272 MPs की। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारे नए पार्लियामेंट की एक जो मेन फीचर है एक भारत श्रेष्ठ भारत स्प्रिट, ये क्या है। हम देखते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत स्प्रिट है क्या आखिरकार। तो लोकसभा हॉल इज़ बेस्ड ऑन द थीम ऑफ नेशनल बर्ड पिकॉक। जो हमारा लोकसभा का हॉल बनाया गया है उसको उसकी थीम रखी गई है नेशनल बर्ड जो पिकॉक है उसकी थीम पर हमारे लोकसभा को बनाया गया। राज्यसभा का जो थीम है वो नेशनल फ्लावर लोटस की थीम पे बनाया गया है।
नेशनल ट्री द बनियान हैज़ बीन प्लांटेड ऑन द प्रमाइसेस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के प्रमाइसेस में हमारे बनियान ट्री को लगाया गया है। इंक्लूजन ऑफ सिम्बॉलिक सेंगोल स्केप्ट्री, आई डोंट नो कि मैं इसे सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं, आप लोग देख लेना। इंक्लूजन ऑफ द सिम्बॉलिक सेंगोल स्केप्ट्री सिम्बोलाइजिंग द ट्रांसफर ऑफ पावर इज प्लेस नेक्स्ट टू द स्पीकर्स चेयर, ये हमारी स्पीकर की चेयर में, स्पीकर के चेयर के पास रखा गया है इसका सिंबल। अशोक पिलर ऑन द रूफ ऑफ द पार्लियामेंट हाउस, अशोक पिलर जो है वो हमारे पार्लियामेंट के रूफ पे है। हैंड वोवन कारपेट्स फ्रॉम बडोई नॉन एज द कारपेट सिटी ड्यू टू इट्स ब्यूटीफुल हैंड वोवन कारपेट्स इन उत्तर प्रदेश हैव बीन फिटेड इन द न्यू पार्लियामेंट हाउस। हैंड वोवन कारपेट्स हमारे रखे गए हैं न्यू पार्लियामेंट में जो बडोई से हैं, जिसको हम कारपेट सिटी के नाम से जानते हैं। 6 gates dedicated to water, land and sky that express its gratitudes to the friendly nature of Indian civilization। जो 6 गेट हैं वो सभी वाटर, लैंड एंड स्काई को डेडिकेटेड है, जो हमारे इंडियन सिविलाइजेशन के फ्रेंडली नेचर को दर्शाते हैं। अशोक चक्र इज मेड ऑन द गेट ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस एंड सत्यमेव जयते इज रिटन, हमारे जो गेट है उस पर अशोक चक्र बनाया गया है और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया। वुड फ्रॉम नागपुर, मार्बल ऑफ गुजरात, स्टोन वर्क इज ऑफ राजस्थान एंड बैम्बू वुड फ्लोरिंग फ्रॉम त्रिपुरा इज यूज्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है इसका? इंडिपेंडेंट इंडिया रिसीव इट्स ओन पार्लियामेंट हाउस प्रेजेंटिंग ए न्यू आइडियल वाइन स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड मूविंग द कंट्री फॉरवर्ड। हम अभी तक जो हमारे पास पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग थी वो हमारे कॉलोनियल एरा की थी, मतलब वो हमें ब्रिटिशर्स की याद दिलाती थी, लेकिन अब हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के पास हमारी खुद की बनाया हुआ एक पार्लियामेंट हाउस आ चुका है। ठीक, द न्यूली बिल्ट पार्लियामेंट इज़ नॉट जस्ट बिल्डिंग बट ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ एस्पिरेशन एंड ड्रीम्स ऑफ 140 करोड़ इंडियन। ये एक बिल्डिंग नहीं है बल्कि हम सभी 140 करोड़ भारतीयों की एस्पिरेशन है। The new building is also ideal for coexistence of the new and old. It will see the fulfillment of resolution of a developed India। जो नई बिल्डिंग है वो हमारी coexistence को भी दर्शाती है कि नई और पुरानी दोनों एक साथ हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो न्यूज़ है लॉ ऑन सेडिशन वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि वरना ये लेक्चर बहुत बड़ा। अगर आपको रोज़ मंथली मैगजीन के एनालिसिस चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।